फ्रेंड्स, मई का महीना शुरू हो गया है और इस समय अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग हम मई के महीने में भी लगा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ परमानेंट प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी जो बहुत आसानी से कटिंग से इस मई के महीने में भी लग जाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम सभी प्लांट्स की कटिंग्स के बारे में वन बाय वन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वंडरिंग जू की बात करते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और मार्च के महीने से मई के महीने के बीच में आप कभी भी लगाएं, इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। किसी के घर से भी आप इसकी अगर एक कटिंग मिल जाती है तो उसको घर में ला के लगाते हैं तो उस पर 10 से 15 दिनों में रूट आने लगती हैं। इस पौधे की कई वैरायटी आती हैं। किसी भी वैरायटी के पौधे की आप कटिंग लगाएं तो इन 3 महीनों में बहुत आसानी से लग जाती हैं। अगला पौधा हमारा स्नेक प्लांट, जिसको कि सेंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक वेरीगेटेड होती है और दूसरी वाली सिंपल होती है। इसके फ्रेंड्स, एक पौधे से बहुत आसानी से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पहला होता है कि इसकी प्लांट्स की रूट्स के पास से नए नए बेबी प्लांट्स छोटे छोटे निकलते हैं, जिनको कि अलग करके नया पौधा तैयार किया जा सकता है। या फिर आप इसकी एक पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और हर कटे हुए टुकड़े पर बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं और एक नया प्लांट्स तैयार हो जाता है, क्योंकि इस प्लांट्स की लीफ में इतनी क्षमता होती है कि कटिंग वाले भाग पर रूट्स को निकाल देती है। स्नेक प्लांट की लीफ से अगर आप नया पौधा तैयार करेंगे तो उस लीफ पर रूट आने में कम से कम 25 से 30 दिन का समय लगता है। इतने समय बाद इस पर रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगला पौधा हमारा पुदीने का है। पुदीने की कटिंग को भी मई में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इस महीने में ये पौधे काफ़ी पुराने हो जाते हैं और इनके स्टेम पर रूट आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब पौधा पुराना हो जाता है तो इसके तने जो हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और नोट्स के पास से अपने आप ही जहाँ मिट्टी टच कर रही होती है वहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं। तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो उन नोट्स के पास से हटा के और उसको आप किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर लें तो आपका नया पौधा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अगला प्लांट हमारा मॉस रोज यानी कि पार्टुलोका का है। इसकी भी कटिंग फ्रेंड्स मई के महीने में बहुत ही आसानी से लग जाती है। इस पे मात्र 3 से 4 दिन में नई जड़ें आने लगती हैं। इसकी कटिंग हर तरीके की मिट्टी में बहुत ही आसानी से लग जाती है। जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो प्लांट से आप हेल्दी और मोटी कटिंग को 3 से 4 इंच की टुकड़ों में काट लें और उसको किसी भी मिट्टी में लगा दें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में उस पर नई जड़ें आ गई हैं। अगला प्लांट हमारा जेट प्लांट है। जेट प्लांट की कटिंग भी बहुत आसानी से मई के महीने में लग जाती है और इसकी कटिंग को लगाने के लिए अगर आप रिवर सैंड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं और इसकी कटिंग फ्रेंड्स कभी भी फेल नहीं होती है। अगला पौधा हमारा स्पाइडर प्लांट है। ये भी मई के महीने में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है और फ्रेंड्स ये पौधा काफ़ी लकी पौधा माना गया है और इस पौधे को रिबन प्लांट के नाम से भी लोग जानते हैं। इसकी पत्तियां बिल्कुल रिबन जैसी होती हैं, इसलिए लोग इसे रिबन प्लांट के नाम से जानते हैं। इसकी साइड रूट्स पर नए नए प्लांट्स बनते हैं, जिन्हें कि कट कर नया पौधा बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगला पौधा हमारा टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन की भी कटिंग मई के महीने में लगाना बहुत ही आसान होता है और इस महीने में भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और ख़ासकर हैंगिंग बास्केट में तो इस पौधे का लुक देखते ही बनता है। अगला प्लांट हमारा मनी प्लांट का है। मनी प्लांट भी मई के महीने में बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। आप एक कटिंग अगर इसकी ले आते हैं कहीं से तो उससे कई नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी कई वैरायटी आती हैं, पर किसी भी वैरायटी के पौधे की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए प्लांट से आप एक फ्रेश हेल्दी कटिंग को निकाल लें और उनके छोटे छोटे कट कर लें और कट करने के बाद में आप उसको मिट्टी में लगा दें और मिट्टी में लगाने के बाद में आप देखेंगे कि हर नोट्स के पास से एक रूट्स निकल आएगी, क्योंकि मनी प्लांट के हर नोट्स पर रूट पहले से ही होती है।
इसके अलावा आप एलोवेरा को भी मई के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ ये ऐसे प्लांट्स थे जिनको कि मार्च से मई के बीच में कभी भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं इनमें से किसी को कटिंग के द्वारा ग्रो करना, तो ये बेस्ट समय चल रहा है, आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा।